वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग डन होगी थी। आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में बी पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक और क्रॉस। जो स्टेटमेंट ट्रू होंगी उसके साथ हमने टिक लगा देना है और जो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगी उनके साथ हमने रॉन्ग को अंडरलाइन कर देना है। देन उसका जो करेक्ट वर्ड है वो हमने साइड पे इस ब्लैंक में राइट करना है। फर्स्ट वन इज़ हसन इज़ फीलिंग वेल। हसन जो था वो उसकी तबीयत ठीक थी। या फिर ये क्रॉस है, ये आपको जो रीडिंग है उससे सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मिल चुका है। हसन वॉज फीलिंग इल, ये राइट वर्ड था तो हमने यहाँ पे ये राइट कर दिया। देन हसन्स मदर गिव हिम सम ऑयल। उसकी मदर ने उसे सम ऑयल दिया था बट नो, उसकी मदर ने उसको क्या दिया था, मिल्क प्रोवाइड किया था। देन ही सीज टू ओल्ड बॉयज़ एट द विंडो। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उसने विंडो से जो है वो दो बॉयज़ को आते हुए देखा था। प्लिंक एंड प्लोंग कम फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ। वो प्लेनेट अर्थ से नहीं आए थे बट वो जिस प्लेनेट पे रहते थे उस प्लेनेट का नेम था बोइंग। दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट द प्लानट अर्थ। वो अर्थ के बारे में जो है वो सर्च करना चाह रहे थे, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। दैट्स वाई वो अपने प्लानट से अर्थ के प्लानट पे आए थे। दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट द प्लानट अर्थ। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हसन ट्राइज टू टीच दैम टू प्ले फुटबॉल। उनको जो है वो फुटबॉल नहीं खेलना चाह रहे थे बल्कि वो क्या, क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। प्लिंक एंड प्लोंग गो आउट ऑफ द डोर। वो डोर से बाहर गए थे बट नो, वो विंडो से बाहर गए थे। इसको अंडरलाइन कर देंगे। हसन्स मदर थिंक्स ही ड्रीम्ड अबाउट देम। तो हसन ने जो है उसकी मदर ये सोच रही थी कि जब उसने ये सारी स्टोरी अपने मदर को बताई तो उसकी मदर ये सोच रही थी कि हसन ने जो है वो एक ड्रीम देखा है। Now we will move towards पेज नंबर 58। सी एक्सरसाइज में C1 है रीड द फोनिक वर्ड्स मैच द पिक्चर्स एंड लर्न द स्पेलिंग्स। इनमें जो स्पेलिंग्स हैं वो आप लर्न करेंगे और जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके साथ हम उनके करेक्ट वर्ड को मैच करेंगे। जैसे ये स्विच बना हुआ है, इसको स्विच के साथ कर देंगे। दिस इज़ विंडो, दिस इज़ पिलो एंड दिस इज़ कलर येलो। देन C2 है इन द TCH इन द OW बॉक्सेस। जिसमें जो है ये TCH है और जिसमें जो OW वाले बॉक्सेस हैं पुट अ डॉट अंडर द वन लेटर फनीम। जो जिसमें वन लेटर फनीम है हमने उसको अंडरलाइन करना है और उसके नीचे डॉट लगा देना है। एंड पुट अ डैश, डैश इस तरह से लगानी है जिसमें 2 और 3 लेटर के फनीम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे FE है तो ये 2 फे च, तो ये TCH जो है वो वाले 2 और 3 लेटर्स वाले वर्ड हैं तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और इन दोनों के नीचे जो है हम यहाँ पे 2 डॉट्स पुट कर देंगे। सेम इसी तरह आपने बाकी एक्सरसाइज में भी इसे डन कर लेना है। देन एक्सरसाइज C3 है राइट द मिसिंग लेटर्स। TCH OH एंड WH को हमने जो है वो यहाँ पे OW WH को कंप्लीट वर्ड्स के साथ लगा के ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। हसन टीयर्स आर स्क्रैच नॉइज। व्हाट इज दैट, ये क्या है। ही थिंक्स, वो सोचता है। ही सीज 2 बॉयज़ एट द विंडो। OW लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। वो विंडो पे 2 बॉयज़ को देख रहा था। दे ऑल हैव येलो चीन्स। उनकी सारी जो चीन्स थी वो क्या थी, येलो थी। दे फैच, फैच मीन्स ब्रिंग, लेके आना। हिज क्रिकेट सेट, क्योंकि ये क्रिकेट का सारा सामान है तो वो क्रिकेट प्ले करने के लिए पूरा सेट लेके आए थे। ही थ्रोज द बॉल बट प्लिंक मिसेज इट। वो जो है वो प्लॉन्क बॉल को थ्रो करता है लेकिन प्लिंक से जो है वो बॉल मिस हो जाती है। नाउ पेज नंबर 59। 59 में C4 है रीड द फोनिक वर्ड्स मैच द पिक्चर लर्न द स्पेलिंग रीड द ट्रिकी वर्ड्स एज अ होल। यहाँ पे है ईयर, नियर, डियर, हियर, अदर, मदर, ब्रदर एंड अदर। ये अर्थ है तो हमने इसको अर्थ के साथ जो है वो मैच कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट यूजुअली एंड विद वी। जो वी लेटर हैं वहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली इस पे एंड नहीं करते हैं तो वो यूजुअली ऐड ई। जो वर्ड्स वी पे एंड हो रहे होते हैं उसके साथ लास्ट पे हम ई लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लिव, LIV, वी पे नहीं एंड होता है, इनके साथ हम एंड पे ई लगा रहे हैं। यहाँ पे भी ई गिवन है और यहाँ पे भी। नेक्स्ट C5 है मैच द क्वेश्चन एंड आंसर राइट दैम इन द नोटबुक। यहाँ पे मैच करेंगे देन आप उसको अपनी नोटबुक पे राइट भी करेंगे। Who does हसन सी, हसन किसे देख रहा था। ही सीज द 2 बॉयज़, जो विंडो से आ रहे थे उसको देखा था। वेयर डज द प्लिंक लिव, प्लिंक कहाँ पे रहता था। ही लिव्स ऑन द प्लैनेट बोइंग, वो प्लैनेट बोइंग था वहाँ पे रहता था। हु इज़ प्लिंक ब्रदर, प्लिंक का जो ब्रदर था उसका नाम था प्लॉन्क, प्लॉन्क इज़ द प्लिंक्स ब्रदर। वाई डू दे कम टू अर्थ, वो अर्थ पे क्यों आए थे। बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न, वो अर्थ के बारे में जो है वो लर्न करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। दैट्स वाई वो इस प्लैनेट पे आए
आए थे। व्हेन डू दे कम, वो कब आए थे? दे कम एट द 10 o'clock। तो 10 o'clock जब हसन सो रहा था देन वो उसके ड्रीम में आए थे इस तरह से। अब फर्स्ट वन जो आपने नोटबुक पे जैसे राइट करना है वो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। हु डज द हसन सी, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, देन आंसर यहाँ पे लिख के आप लिखेंगे ही सीज द 2 boys। सी 6 है, आंसर द क्वेश्चन विद द शॉर्ट आंसर। ये जो है वो स्टूडेंट्स खुद से करेंगे, जैसे हु सिट्स नियर यू, आपके साथ जो है वो क्लास में कौन बैठता है आपके पास। वेयर डज ही लिव और शी, वो जो आपके साथ बैठता है या बैठती है वो कहाँ पे रहते हैं, आप उसकी जो है वो लिविंग प्लेस यहाँ पे राइट करें। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 60। यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है व्हेन वर्ड एंड विद TCH, SSZ और SH वी ऐड यूजुअली, हम उनके एंड पे ES जब उसको प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं ES। कंप्लीट अ सेंटेंस विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये वाले जो हैं वो वर्ड्स दिए गए हैं। कैच करना, फैच लेके आना, मिस कर देना, कोई चीज़ स्किप हो जाना, स्विच जो स्विचेस होते हैं वो, एंड स्मैश मीन्स ब्रेक। फर्स्ट वर्ड है हसन डैश द बॉल व्हेन ही प्लेस क्रिकेट, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उससे जो है वो बॉल को कैच कर लिया था। ही डैश हिज क्रिकेट सेट व्हेन प्लिंग पॉइंट्स एट इट, तो वो अपना जो है वो फैच मीन ब्रिंग, वो अपनी जो है वो क्रिकेट सेट लेके आया था। प्लिंक डैश द बॉल व्हेन हसन थ्रो इट, जब हसन ने उसकी तरफ जो है प्लिंक की तरफ बॉल को थ्रो किया था तो जो प्लिंक है उससे बॉल जो है वो मिस हो गई थी। द बॉल डैश द मग व्हेन प्लिंक मिसेज इट, जब उससे जो है वो बॉल स्किप हो गई, मिस हो गई थी तो वो मग पे जाके गिरी और मग जो है वो स्मैश हो गया, ब्रेक हो गया था। हसन्स मदर डैश ऑन द लैम्प, जब हसन की मदर रूम में आई थी तो उसने जो है वो स्विच को ऑन कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व D2 से पहले यहाँ पे है बेटे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम पढ़ेंगे। वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी टू शो डैट सम लेटर्स आर मिसिंग, कुछ वर्ड्स को जो है वो मिस करके हम वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये इल की है, स्लीप है, यहाँ पे जो है ये पोजीशंस सारी मेंशन है। इसमें हमने जो है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म और कंप्लीट जो वर्ड राइट करते हैं, जैसे हम अगर आई एम है, एम में से ए को स्किप कर दें, इसकी जगह अपोस्ट्रॉफी पुट कर दें तो ये होगा आई एम हॉट, तो ये हम इसके साथ इसे मैच करेंगे। यू आर, यहाँ से जो है ए को स्किप करके इसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो ये है यू आर एल। व्हाट इट इज़ अ बैट, यहाँ पे इट और यहाँ से आई को स्किप कर दें, इसकी जगह अपोस्ट्रॉफी लगा दें तो ये बनेगा इट्स अ बॉल। लास्ट वर्ड है व्हाट इज़ डैट, वो क्या है, तो यहाँ से भी आई को स्किप करेंगे, इसकी जगह अपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे तो व्हाट्स डैट। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म और कंप्लीट फॉर्म को जो है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 8 लास्ट पेज नंबर 61। यहाँ पे ई पार्ट है, लिसन टू द इंटरव्यू, सर्कल द हुस्ना's आंसर। दिस इज़ हुस्ना, उसके पास बाइसाइकिल है, उसे साइकिलिंग करना पसंद है। यहाँ पे उसकी जो है वो रेजिडेंस जो है जहाँ पे वो रहती है उसको दिखाया गया है कि वो हाउस में रहती है, यहाँ पे वो फ्लैट में रहती है। साइकिलिंग इनडोर गेम है या फिर आउटडोर गेम है, उसको हमने यहाँ पे सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई लिव विद माई ग्रैंड मदर, फर्स्ट ऑप्शन। फिर सेकंड में है मदर फादर एंड ब्रदर, सेकंड ऑप्शन का जो है वो करेक्ट है कि उसने जो है अपने मदर फादर एंड ब्रदर के साथ रहती है। वो लिव इन अ फ्लैट, ये वाला एक फ्लैट है जहाँ पे वो रहती है। ये फ्लैट वो प्लेस होती है जहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स एक साथ बनी होती है और सभी जो है वो बिल्डिंग वाइज वहाँ पे रह रहे होते हैं। आई एंजॉय प्लेइंग विद माई कार, डोल एंड बाईसाइकिल, तो वो बाईसाइकिल के साथ जो है वो खेलना पसंद करती है। आई लाइक प्लेइंग इंडोर और आउटडोर गेम्स, इंडोर हो या आउटडोर हो, जैसे अगर उसे बाईसाइकिल पे साइकिलिंग करना पसंद है तो ये आउटडोर ही हो सकती है, तो यहाँ पे आउटडोर